तो एलओटीएम की वीडियो पे काम करते करते मेरे डार्क सर्कल्स आ चुके हैं, मेरी नींद खराब हो चुकी है एंड आई एम एट ए पॉइंट ऑफ क्विटिंग दिस ऑल टुगेदर। इसलिए मैंने सोचा कि क्विट करने से अच्छा है एक ब्रेक ले लिया जाए। जी हाँ, इस ब्रेक के दौरान मैंने आपदा को अवसर में बदलते हुए 5 ऐसे एनिमे की लिस्ट बनाई है जो कि अंडररेटेड जेम्स हैं। इन एनिमे को मैंने रैंडमली इसी साल कभी तो देखा था, लेकिन मैं इन पे वीडियो नहीं बनाया था क्योंकि एक तो ये एनिमे थोड़ी पुरानी है और दूसरी बात की हाइप में ये एनिमे नहीं थी, और हाइप वाले एनिमे पे वीडियो बनाने पे व्यूज ज्यादा आते हैं कि नहीं। बट इन 5 एनिमे में जो एक बात कॉमन है वो ये कि सब के सब बहुत अच्छे थे। एटलीस्ट मुझे बहुत अच्छे लगे थे, एकदम करक माल मित्रों। तो आप भी सारा काम धंधा छोड़ के इन 5 एनिमे को निपटा दो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ए जूस के बारे में बताना चाहता हूं। अगर आप भी किसी तरह का कंटेंट बनाते हैं लाइक वीडियो, शॉर्ट्स या रील्स, तो आपको इस्तेमाल करना चाहिए ए जूस प्लगइन्स का। यहाँ आपको मिलेंगे अमेजिंग ट्रांजिशंस, वॉइस एआई, डबिंग, लट्स, टाइटल, साउंड इफेक्ट्स और ऐसे ना जाने कितने हजारों प्रोडक्ट्स। और इनकी मदद से आप अपनी एडिट को नॉर्मल से गॉड टियर पे लेके जा सकते हो। इनके ऑल इन वन बंडल पैक पे फिलहाल 90% से ज्यादा डिस्काउंट चल रहा है और इसे आप डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए गए लिंक पे क्लिक करके परचेज कर सकते हैं। बट व्हाट इफ आपके पास पैसे नहीं है और आपको कुछ फ्री में चाहिए? अरे डोंट वरी, क्योंकि ए जूस के पास लिटरली फ्री प्लगइन्स भी मौजूद है जहां आपको 1000 से भी ज्यादा बंडल्स मिल जाएंगे, लाइक ट्रांजिशंस, कॉपी ईज, इवन ऑटो कैप्शंस, सब बिल्कुल फ्री में। ये हर सॉफ्टवेयर के साथ कंपैटिबल है, चाहे आप प्रीमियर प्रो यूज कर रहे हो, आफ्टर इफेक्ट्स, डाविंची रिजॉल्व, फिल्मोरा या फिर इवन फाइनल कट प्रो एंड देन मेनी मोर सॉफ्टवेयर जो कि आप पीसी पे यूज करते हो। अब इस प्रमोशन के लिए मुझे एक भी पैसे नहीं मिले हैं। आई नो, सुनने में अजीब लग रहा होगा, बट ये जो मॉडल है वो डिफरेंट है। बेसिकली अगर आप मेरी लिंक पे क्लिक करके कुछ खरीदते हो तो उसमें से कुछ कमीशन मुझे मिलेगा। हाँ, ये एफिलिएट मॉडल है, इसलिए एक बार लिंक क्लिक करके आप ए जूस की वेबसाइट पे जाओ। कुछ नहीं तो फ्री टूल्स को ही ट्राई करके देखो, बिकॉज आई एम प्रीटी श्योर कि जब आप फ्री टूल्स को ट्राई करोगे तो आपको मजा आएगा और ऐसे में आप कई और टूल्स को पक्का खरीद ही लोगे एंड इन टर्न आई विल गेट सम कमीशन। मतलब ऐसे पैसे नहीं मिले हैं। दिस इज अ गुड वे टू प्रमोट और प्रोडक्ट भी अच्छा है। अगर आपको पसंद आए तो ही लो, वरना मत लो। यस, अगेन लिंक डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में है। एनीवेज, बैक टू द वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं रोका ब्रेव ऑफ 6 फ्लावर्स की। इमेजिन एक ऐसी दुनिया जहां इविल गॉड या डीमन गॉड माजिन जाग गया है और उसको रोकने के लिए गॉडेस ऑफ फेट ने 6 चोजन वॉरियर्स को सिलेक्ट किया है और इन वॉरियर्स को ब्रेव ऑफ द फ्लावर्स भी कहते हैं। साउंड्स एपिक, राइट? वेल, जब ये 6 ब्रेव्स एक जगह जमा होते हैं तो वहां 6 की जगह 7 ब्रेव्स थे, यानी कि इन 7 में से कोई एक तो इम्पोस्टर है जो कि डीमन गॉड के साइड से आया होगा और इन ब्रेव्स का काम है अपने 7 में से ही किसी एक इम्पोस्टर को ढूंढ निकालना। और यहीं से शुरू होती है इसकी कहानी जो कि है हू डन इट मिस्ट्री। मतलब अमंग अस गेम खेला था ना लॉकडाउन के समय, वैसा ही कुछ कॉन्सेप्ट है इसका। या हाल फिलहाल में ट्रेटर्स करके एक सीरीज आई थी ना अभी प्राइम पे, हाँ, उसका भी उसी तरह का कॉन्सेप्ट है। क्या मतलब मैंने ट्रेटर्स देखा है? ना, मैंने नहीं देखा ट्रेटर्स। इस कहानी का मेन कैरेक्टर एडलेट मायर है जो कि स्टार्ट होते ही एनिमे बोलता है कि मैं हूं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैन। उसका मेन रीजन रिवेंज है क्योंकि डीमन गॉड ने उसके गांव को तबाह कर दिया था। जब एडलेट यहां दूसरे ब्रेव से मिलने जा रहा होता है तो उसकी मुलाकात फ्रेमी से होती है। फ्रेमी भी एक ब्रेव है जो कि बहुत एक्सपर्ट गन स्लिंगर है और उसे लोग कहते हैं 6 फ्लावर किलर या फिर ब्रेव किलर। अब मैं ज्यादा कहानी आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने बता ही दिया है 7 ब्रेव्स होंगे, उसमें से खोजना है इम्पोस्टर कौन है, तो यही कॉन्सेप्ट है। मन है तो जाके देख सकते हो, बट देखे कहां? इधर आओ, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। किसी लॉन्डे ने पूरी इंग्लिश डब 12 एपिसोड फुल टू एक वीडियो के अंदर यूट्यूब पे डाल रखा है। सर्च करोगे यूट्यूब पे एनिमे का नाम तो तुमको मिल जाएगी वो वीडियो। जल्दी से देख लो इससे पहले कि वो वीडियो डिलीट हो जाए। वैसे 3 साल से पड़ी है वीडियो, डिलीट नहीं हुई है तो शायद अब भी नहीं ही होगी। अब अगली एनिमे जिसे मैं रिकमेंड करना चाहूंगा वो है टू योर इटर्निटी। नाउ फेयर वार्निंग कि टू योर इटर्निटी एक ऐसी एनिमे है जो कि डार्क है, इसके अंदर इमोशंस भरी है, नॉट योर टिपिकल शोनेन। तो ये सोच के मत जाना कि अंदर कोई जिन्मू जैसा कैरेक्टर होगा जो कि ऑरा फार्मिंग कर रहा होगा। नोप, इट्स नॉट लाइक दैट। दिस एनिमे इज फॉर मैच्योर्ड ऑडियंस। बट कहानी क्या है? ये कहानी शुरू होती है एक मिस्टीरियस एंटिटी द बिहोल्डर के द्वारा बनाए गए व्हाइट ऑर्ब से। इस ऑर्ब का कोई इमोशन या आइडेंटिटी नहीं होता है। इस ऑर्ब की एबिलिटी यह है कि ये किसी भी चीज का रूप ले सकती है, स्पेशली उन चीजों का जो कि उसके ऊपर बहुत ही गहरा इंप्रेशन छोड़ती है। शुरू में ये एक रॉक का रूप लेती है, फिर मॉस, फिर एक डाइंग वुल्फ का रूप लेता है। वुल्फ के रूप में ये ऑर्ब एक लोनली व्हाइट हेयर्ड बॉय से मिलता है जो उसे अपना मरा हुआ पेट वुल्फ जॉन समझता है। नाउ जब ये व्हाइट हेयर्ड लड़का मरता है तो ऑर्ब उसका रूप ले लेता है और इस लड़के का लास्ट विश था कि उसे भूला ना जाए दुनिया के अंदर।
तो हाँ, ऑर्ब अब उसी को फुलफिल करेगा लड़के के रूप में। जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ेगी, ऑर्ब नए नए बींग्स का फॉर्म लेगा, नई नई पावर्स हथियाएगा। और पावर्स लड़ने वगैरह के लिए नहीं ले रहा ना, इसका मेन पर्पस है ये समझना कि आखिर ह्यूमंस के जो इमोशंस होते हैं वो कैसे होते हैं, किस तरह से सब कुछ इवॉल्व हो रहा है और ट्रूली ह्यूमन होने का क्या मतलब है। भले ही इसको पता करने में डेकेड्स लग जाए, सेंचुरीज लग जाए। ऑथर योशिटोकी ओइमा ने अपनी ग्रैंड मदर की डेथ से इंस्पायर होकर ये सीरीज लिखी है, जिसका मेन थीम सर्वाइवल है। इसलिए कह रहा हूं कि टू योर इटर्निटी एक बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग और इमोशनल सीरीज है। ये लाइफ, डेथ, लॉस और मैच्योरिटी जैसे थीम्स को एक्सप्लोर करती है, तो संभल के देखना। इस एनिमे को देखने के लिए इमोशनल मैच्योरिटी चाहिए। नाउ द क्वेश्चन इज कि इस एनिमे को आप कहां देख सकते हो? वेल, क्रंची रोल पे दोनों सीजन्स अवेलेबल हैं, कुल 40 एपिसोड्स। तो आप क्रंची रोल पे से देख लीजिए या फिर समुद्र के अंदर गोते लगाइए, मुझे क्या। बड़ा हरामी हो बेटा। नाउ माय नेक्स्ट रिकमेंडेशन इज एस ऑफ डायमंड। अगर आपको स्पोर्ट्स एनिमे पसंद है जैसे कि ब्लू लॉक, हाईक्यू, तो एस ऑफ डायमंड भी आपको पसंद आएगा। देख रहे हो कैसे मैं तुम्हें 5 रिकमेंडेशन के अंदर 5 डिफरेंट जॉनर की एनिमे बता रहा हूं। ठीक है, इस बात के लिए वीडियो पे लाइक कर दो, 10 के लाइक चाहिए मुझे। कमिंग टू एस ऑफ डायमंड्स, ये कहानी है इजुन सावामुरा की। और सावामुरा एक पैशनेट बेसबॉल पिचर है। उसकी पिचिंग स्टाइल काफी अनयूजुअल सी है, जिसके कारण उसकी बॉल थोड़ी अलग तरह से मूव करती है। सावामुरा का प्लान होता है कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ लोकल हाई स्कूल में बेसबॉल खेलेगा, लेकिन एक प्रेस्टिजियस सीडो हाई स्कूल का स्काउट उसे स्कॉलरशिप ऑफर करता है और नेशनल्स में जाने का चांस देता है। सीडो विजिट करने के बाद सावामुरा का जो पर्सपेक्टिव था ना फ्यूचर को लेके, वो पूरी तरह से बदल जाता है। वो सीडो ज्वाइन करने का डिसाइड करता है इस कंडीशन पे कि वो टीम का एस बनेगा। अब यहां से कहानी में काफी ट्विस्ट्स एंड टर्न्स है, जहां सावामुरा सीडो के जो अपर क्लासमेन थे उनकी मदद करता है, देन खुद की अपनी टीम भी बनाता है फॉल टूर्नामेंट में लीड करने के लिए, देन कोच को रिजाइन होने से रोकने की कोशिश करता है, अपना एक हिडन वेपन को डिस्कवर करता है। हिडन वेपन बोले तो मस्त वाली एक यूनिक थ्रो, नॉट एक्चुअल वेपन यूज्ड शोनेन एडिक्ट्स। सो यस, एस ऑफ डायमंड एक बहुत ही रियलिस्टिक और अमेजिंग एनिमे है जो कि बेसबॉल की दुनिया को रियलिस्टिक वे में पोर्ट्रे करती है। सावामुरा की कैरेक्टर डेवलपमेंट इसकी जान है। इनिशियली वो एक रॉ टैलेंट होता है, देन एक रिफाइंड प्रोफेशनल पिचर बनता है, उसकी वीकनेसेस होती है जिसको वो ओवरकम करता है। मतलब इन जनरल स्पोर्ट्स एनिमे में जो सब होता है वो सब आपको यहां मिलेगा। अब इसे कहां देख सकते हो? वेल, इट्स ट्रिकी क्योंकि इसका सीजन 2 जो है वो जियो हॉटस्टार पे अवेलेबल है, सीजन 1 नहीं है। देन क्रंची रोल और नेटफ्लिक्स पे ये अवेलेबल है, लेकिन इंडियन रीजन के लिए अवेलेबल नहीं है। वीपीएन। और इतना लफड़ा नहीं लेना है तो समुद्र में कूद जाओ, गोते लगाओ, तलाश कर लो डीप डाइविंग करके। ठीक है, वो ऑप्शन तो हमेशा है ही। ऐसे जियो हॉटस्टार पे जा रहे हो तो वहां एक कार्टून है ग्रेविटी फॉल्स करके, एनिमे नहीं कार्टून है। ऐसे ही एक रैंडम में तुम्हें सजेशन दे रहा हूं फ्री में, तो ग्रेविटी फॉल्स को चेकआउट करना। इसके सिर्फ 2 ही सीजन है, 2 सीजन में कहानी खत्म हो जाती है। जियो हॉटस्टार पे सिर्फ सीजन 1 अवेलेबल है, सीजन 2 अगेन तुम्हें जुगाड़ करना होगा। हाँ, ये थी एक बोनस रिकमेंडेशन जो कि एनिमे नहीं है, कार्टून है। ऐसे ही मन किया तो मैंने तुम्हें दे दिया, देखना हो तो देखो, वरना मेरा क्या जाता है। Now my next recommendation is Spirit Chronicles और ये एक क्लासिक इसेकाई एनिमे है। इस 5 रिकमेंडेशन में हर तरह की जॉनर को पकड़ रहे हैं ना एनिमे में, तो एक इसेकाई भी रिकमेंड कर दिया क्योंकि इसेकाई काफी बनती है। इसका प्रोटैगनिस्ट है हारुतो अमाकावा, जो कि एक बस एक्सीडेंट में मारा जाता है। टिपिकल इसेकाई। अगले ही पल उसकी मेमोरीज एक यंग बॉय रियो के शरीर में रिजरेक्ट हो जाती है। ऑफ कोर्स दुनिया अलग है। रियो बर्ट्राम किंगडम के स्लम्स में रहता है और रियो अपनी मां के कत्ल का बदला लेना चाहता है जो कि उसकी आंखों के सामने हुआ था। हाँ, ये रियो की ही जर्नी है जहां उसे आगे स्पेशल पावर्स भी मिल जाती है। जब वो 2 प्रिंसेसेस को किडनैप होने से बचाता है तो उसे किंगडम की एकेडमी में एडमिशन मिलता है जहां पे वो मैजिक और स्वॉर्ड्समैनशिप सीखता है। लेकिन वो एक पेजेंट था ना, मतलब पेजेंट ओरिजिन है रियो की, तो इसके कारण उसके जो पियर्स थे वो उसे शन करते हैं, दुत्कारते हैं। उसकी एक ही कंपेनियन है सीलिया क्लेयर, जो कि उसकी एक यंग टीचर है। अब एक फॉल्स एक्यूजेशन की वजह से रियो को कंट्री से भी निकाल दिया जाता है, काइंड ऑफ फ्यूजिटिव बन जाता है एंड ऑल दैट। वो अपनी मां के होमलैंड यागुमो रीजन की तरफ ट्रैवल करता है जहां वो अपनी रूट्स डिस्कवर करता है और अपनी मिक्स्ड पर्सनालिटी को स्टेबलाइज करता है। इन शॉर्ट टिपिकल इसेकाई एनिमे है। रियो की पूरी जर्नी होगी, 2 पर्सनालिटीज हैं, उसको बैलेंस करना है, देन बहुत सारी मिस्ट्रीज खुलेंगी। अच्छी सजेशन है, देख सकते हो। अब देखे कहां? वेल अगेन इसके लिए आपको पापड़ बेलना पड़ेगा क्योंकि सीजन 2 क्रंची रोल पे अवेलेबल है, सीजन 1 नहीं है। प्राइम पे सब अवेलेबल है, लेकिन प्राइम का अपना टिपिकल खेल है, जैसे ही कुछ दबाओगे पैसे निकाल तब देखने को मिलेगा। हाँ, सब्सक्रिप्शन पे नहीं, एक्स्ट्रा पैसे निकाल
लो। ठीक नहीं हो रहा सर, आप गलत कर रहे हैं सर। गलत तो है, इसलिए तुम वही करो जो तुम एनीहाउ करते हो, ठीक है? समझ रहे हो क्या करना है? समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो तो पोगो देखो। नाउ माय फाइनल रिकमेंडेशन, जो कि एकदम अमेजिंग है, इसकी एक ही सीजन है, कहीं अवेलेबल नहीं है, जुगाड़ करके ही आपको देखना पड़ेगा, या हो सकता है कहीं अब अवेलेबल हो गई हो, पता नहीं, मैंने चेक नहीं किया है, बट एनिमे का नाम है डार्विन्स गेम। इमेजिन आपके फोन पे आपको एक इनवाइट आता है, जिसे एक्सेप्ट करते ही आप एक रियल लाइफ डेथ गेम के अंदर चले गए, स्क्विड गेम जैसा। लेकिन दिस इज स्क्विड गेम ऑन स्टेरॉइड्स, क्योंकि ये है डार्विन्स गेम, ठीक है? बहुत ही अमेजिंग है। इसका मेन कैरेक्टर का नाम है सुडो, एक हाई स्कूल स्टूडेंट है। जब उसे उसके बेस्ट फ्रेंड का एक डिस्ट्रेस कॉल आता है, साथ ही उसके बेस्ट फ्रेंड की ब्रूटली हत्या भी हो जाती है, तब कानामे को पता चलता है कि भैया ये कोई ऑर्डिनरी गेम नहीं है, और वो भी अब इसका हिस्सा है, तो वो भी अब किलर का टारगेट है। अब इस गेम में प्लेयर्स को स्पेशल एबिलिटीज मिलती है, जिसे हम सिजिल्स कहते हैं। बोला था ना, स्क्विड गेम ऑन स्टेरॉइड्स। ये एबिलिटीज बहुत यूनिक होती है, जैसे फायर कंट्रोल, फ्यूचर प्रेडिक्शन या झूठ पकड़ने की शक्ति। प्लेयर्स को सर्वाइवल के लिए लड़ना पड़ता है, देन दूसरों को हराकर पॉइंट्स कमाने होते हैं, जो कि रियल वर्ल्ड की मनी से ट्रेड भी किए जा सकते हैं। अगर आप गेम में पार्टिसिपेट नहीं करते हो या हार जाते हो, तो यू आर हंटेड डाउन। जैसे जैसे कानामे आगे बढ़ता है, उसको एबिलिटीज मिलती है, लेकिन वैसे ही उसे गेम की ब्रूटैलिटी और रियलिटी का पता चलता है। स्टेक्स यहाँ बहुत हाई है, लिटरली इतनी हाई कि पूरी वर्ल्ड ही एट स्टेक है। गेम में सिर्फ प्लेयर्स ही नहीं है, बल्कि ग्रीड नाम का एक मिस्टीरियस क्रीचर भी है, जो कि टाइमलाइंस ट्रैवल कर सकता है, गैलेक्टस जैसा वर्ल्ड को डिवाउर भी कर सकता है, ठीक है? प्लेयर्स यहाँ अपने क्लैंस बनाते हैं, अपने अलायंसेस बनाते हैं। कानामे जो शुरू में एक एवरेज नोबॉडी था, वो धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होता है, अपने अलायंसेस बनाता है, लोगों से मिलता है, जैसे टैलेंटेड फाइटर शूका करीनो और हैकर राइन। वो सनसेट हेवेंस नाम से अपना एक क्लैन भी बना लेता है, और उनका गोल है गेम जीतना नहीं, गेम को ही डिस्ट्रॉय कर देना। तो हाँ, यही एनिमे का प्रेमिस है, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि आप शोनेन लवर्स को ये एनिमे बहुत पसंद आएगी, क्योंकि इसमें एक्शन है, मिस्ट्री, एडवेंचर, सब कुछ है। हर एपिसोड में कुछ नया गेम और मिस्ट्री है भाई, मजेदार है। मेन कैरेक्टर भी यहाँ स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, डेंजर्स बढ़ती जाएगी, जो कि एक टिपिकल शोनेन ट्रेट है। ओनली प्रॉब्लम इज कि इसकी सिर्फ एक ही सीजन है, सीजन 2 का कोई नामो निशान नहीं है। मांगा का पता नहीं, मैंने पढ़ा नहीं, हो सकता है मांगा हो, तो वो पढ़ सकते हो अगर मन करे तो सीजन 1 के बाद। हाँ, तभी मैं बोला था 5 एनिमे बता रहा हूं आपको, 5 डिफरेंट होगी, 5 अंडररेटेड जेम्स होगी। तो जब तक मैं एलओटीएम की बड़ी सी वीडियो लाने वाला हूं, जिसमें पता नहीं कितना टाइम लगेगा, हफ्ता भर भी लग सकता है, तब तक आप लोग ये 5 निपटा दो, एंड देन थैंक मी लेटर। Okay. तो बस यही थी मेरी रिकमेंडेशंस। तुम में से अगर कोई भी इन 5 में से किसी भी एनिमे को देखा है, तो कमेंट में बताना कि भैया तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा था। और अगर तुम्हारे पास मेरे लिए कुछ रिकमेंडेशन है, ध्यान रहे अंडररेटेड जेम्स होनी चाहिए, तो भैया मुझे बताओ, मैं उसे देखूंगा, उस पर वीडियो लेके आ जाऊंगा। ये सब कमेंट में लिख देना, ठीक है ना? वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। पीस आउट।